राधे राधे गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़ आज हम श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय के नेक्स्ट वाले श्लोक पढ़ेंगे 49 और 50। पिछली वीडियो में हमने 47 और 48वां श्लोक पढ़ा था, तो आज हम नेक्स्ट वाले श्लोक पढ़ेंगे। तो गाइज़ इससे पहले हम भगवान विष्णु जी का ध्यान कर लेते हैं। मैं आपको यही बोलता हूँ कि आपने भी डेली श्रीमद् भागवत गीता के 2 श्लोकों का पारायण करना है। तो गाइज़ अभी चलते हैं हम श्लोकों की तरफ। सॉरी गाइज, अब इससे पहले हम भगवान विष्णु जी का ध्यान कर लेते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अर्थात दोस्तों, भगवान विष्णु जी के बारे में ये श्लोक लिखा गया है। उनकी 26 में बहुत ही सुंदर तरीके से बताई गई है, मतलब उनका स्वरूप बताया गया है गाइस इस श्लोक में। जैसे मैं आपको अभी पढ़ के बता देता हूँ। मैं भगवान विष्णु को प्रणाम करता हूँ, जो शांत स्वरूप वाले हैं, शेषनाग पर शयन करते हैं, जिनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ है, जो देवताओं के स्वामी है, समस्त विश्व के आधार है, आकाश के समान व्यापक है, मेघ के समान श्याम वर्ण है, लक्ष्मीपति है, कमल जैसे नेत्रों वाले हैं, योगियों द्वारा ध्यान में लाए जाते हैं और प्राप्त किए जाते हैं, संसार के भय को दूर करने वाले हैं। तो गाइस यही इस श्लोक का अर्थ है। और गाइस बहुत सुंदर श्लोक है, आपने भी डेली इसको पढ़ना है, पारायण करना है। तो गाइस अभी चलते हैं श्लोकों की तरफ। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भागवत गीता अथ द्वितीयो अध्यायः। दूरेण हयवरं कर्म बुद्धियोगान् धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फल हेतवः। अर्थात हे अर्जुन, फल की इच्छा से किए गया कर्म समस्त बुद्धि कर्मयोग से बहुत ही निम्न है, इसलिए समस्त बुद्धि का आश्रय लो। जो लोग केवल कर्म के फल की इच्छा रखते हैं, वे वास्तव में अल्पदर्शी है। अर्थात दोस्तों, कर्म करो लेकिन फल के मोह में मत करो। और गाइस हमें फल के मोह में नहीं फंसना चाहिए। समभाव और निष्काम भाव से किए गए कर्म मोह श्रेष्ठ है। फल की चिंता मन को अशांत करती है। तो गाइस ये बातें आपने ध्यान में रखनी है। हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, ये मन को तड़पाती है, मन को अशांत करती है कि हमें कब मिलेगा कब मिलेगा। तो गाइस इसलिए हमें कर्म करते रहना चाहिए, हमें फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों अब ये नेक्स्ट श्लोक की तरफ चलते हैं। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम। अर्थात समस्त बुद्धि वाला मनुष्य इसी जीवन में अच्छे और बुरे कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है, इसलिए योग के स्थित होकर कर्म करो, क्योंकि योग ही कर्मों में कुशलता है। अर्थात दोस्तों, समभाव से किया गया कर्म बंधन नहीं बनाता। योग का अर्थ केवल ध्यान नहीं बल्कि सही भावना से कर्म करना भी है। योगः कर्मसु कौशलम, तो गाइस कहा गया है, अर्थात कर्तव्य को पूरी निष्ठा और कुशलता और निष्काम भाव से करना, यही योग का अर्थ है। तो दोस्तों हमें सीख मिलती है इन श्लोकों से। अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी और श्रेष्ठ प्रयास से करो, लेकिन परिणाम भाव पर छोड़ दो, यही सच्चा कर्म है और योग है। तो राधे राधे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट श्लोक में। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम अगले वाले श्लोक पढ़ेंगे। हमारा दूसरा अध्याय थोड़े दिनों में समाप्त हो जाएगा, फिर मैं आपको इसका सार बताऊंगा बहुत ही सिंपल तरीके से। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है और एंड तक देख के वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। शेयर ज़रूर करें गाइस, लोगों को तक पहुंचाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए हमारी वीडियो, भगवान से जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा लोग। तो गाइस मैं तो यही चाहता हूँ। और बाकी आप जब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल एंड आइकन वाले बटन को दबा लें
तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।